तो वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ में। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं वो चीज़ दिखाऊंगी कि तुम सुनोगे तो कहोगे वास्तविक क्या है सीमा यादव। सीमा और रीमा की बहस, मुलाकात। सीमा क्या बोल रही है, फिर रीमा जवाब क्या दे रही है, सीमा रीमा को पहचानने से इनकार क्यों कर रही है, ऐसे ही कुछ उनकी बातचीत सुनाऊंगी आपको। तो वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी कुछ समझ में आएगा। तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे, दिखाती हूँ आपको क्या बात इनकी हो रही है आपस में, दोनों की आमने सामने लाइव बात करती हुई दिखाती हूँ सीमा और रीमा को। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ज़रूरत नहीं है फालतू लोगों के साथ कोई लाइव करने की, कोई ब्रांडेड में बैठने की। मैं अब एक बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ। अगर मुझे लाइव आना पड़ेगा तो हिंदुस्तान के लोगों के साथ लाइव आऊँगी। मुझे हिंदी में चाहिए तो लाइव आऊँगी। मुझे ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में भी, मैं पाकिस्तान के सामने में आ जाऊँ, उनके साथ बात करनी चाहिए। रही बात सच्चाई और झूठ की, एक बात तो मान सकते हो, मेरी ज़िंदगी है ना, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकती हूँ। ये बात तो मान सकते हो। मुझे क्या बकवास कर लो, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2 आंसू नहीं बहा सकती, मुझे ज़रूरत नहीं है आंसू बहाने की। पता है मुझे इतना दुख होता है ना। मैं 8 महीने से पेट से थी। मैं गांव से यहाँ आई थी तुम्हारे लिए। मैंने सोचा था कि मेरी बहन, मेरी माँ तो नहीं है लेकिन मेरी बहन मेरे साथ होगी। फिर पता है मुझे कितना दुख होता था जब मैं हॉस्पिटल में थी डिलीवरी के लिए। सबकी बहनें के साथ थी, उनकी माँ उनके साथ थी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। मेरी कोई बहन नहीं थी। फिर मेरी छोटी बहन को तो नहीं लेके आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए आई थी। पता है मैं कितनी रो रही थी, कितनी मुझे याद आ रही थी। आज भी तुम्हारी याद आती है हमें। तुम कितना घटिया काम करती हो हमारे साथ, कितना गलत किया तुमने हमारे साथ। लेकिन आज भी दिल तुम्हें बद्दुआ नहीं देता, क्योंकि हम चाहते हैं, हम जानते हैं जिनकी माँ नहीं होती, जिनका जिनका बाप नहीं होता, उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है। क्या तुम्हें नहीं पता जब हमारी माँ नहीं थी तो हमने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। कि तुम भी चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी हमारी तरह हो। खुदारा अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो। वहाँ सबके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन फरहान वाले नहीं पढ़। पता है आज तक मैंने फरहान वालों के बैग संभाल के रखे, उनकी किताबें संभाल के रखी कि इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे, कि वो अपने बैग लेंगे और स्कूल जाएंगे एक दिन। तुम कैसी माँ हो सीमा, तुम्हें मेरा दुख नहीं हुआ था कि तुम अपनी बहन को छोड़ के जा रही थी साल में। लेकिन आज भी हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारी बहन को अपने बच्चों के साथ अपने मुल्क वापस भेजो, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ उस रब की शुरू होती है। हम अपने रब से दुआ करते हैं इंशाल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और हमें इतना इतना अकीदा रखते हैं। लेकिन तुम झूठ मत बोलो। अगर पहली बार अगर कोई बहन होती है तो बहन अपनी बहन के लिए इतना बोल ही नहीं सकती। अगर मैं बोलने के लिए आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बट मैं अपनी बहनों के लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी। अगर मैं बोलने के आ गई ना, ऐसी ऐसी बातें खुलाएंगी जो मैं बोलनी ही नहीं चाहती, जो उन्होंने मेरे से सलूक किया है। तो मेरी बददुआ उनको नहीं लगेगी कभी तो मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती होंगी। क्या 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 छोड़ा उन्होंने मेरे लिए, क्या ज़िंदगी दी उन्होंने मेरे बच्चों को। आज मेरे बच्चों से प्यार आ रहा है तो मेरे बच्चों को तो याद भी नहीं किया। रात रात को अकेले निकाल दिया गाँव से कराची तक का 1000 किलोमीटर गाँव से निकाल देकर चले गए बच्चे 4 लेकर। तब प्यार नहीं आया बच्चों को, तब दया नहीं है बच्चों को। आज बच्चों को प्यार आ रहा है। डूब के मरना चाहिए इस इंसान से। मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत खुश हैं, उनका भविष्य मेरे साथ है। मेरे बगैर वो एक पल नहीं जी सकते, मेरे बगैर वो मर जाएंगे। क्यों मारना चाहते हैं मेरे बच्चों को। और यहाँ की सरकार है, भारत की सरकार, भारत के बाहर कानून है। और मैंने अपने बच्चों के लिए सारा भविष्य में अपने बच्चों का बना दिया। लोगों को कहने से थोड़ी, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। माँ एक शेर नहीं भी बन सकती अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को नाम भी नहीं है, मैं सीमा हूँ। अगर मेरे साथ कोई गलत होता, कुछ उल्टा सीधा होता तो एक फ़ोन करने की मेरे थाने, तो मुझे यहाँ का कानून बहुत अच्छा है। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्यों करूँ। तो मैं इज़्ज़त से रह रही हूँ, क्यों करूँ। ब्लैकमेल क्यों ब्लैकमेल करेंगे। जो जिसके लायक होगा उसके लिए बोलूँगी, कोई मुझे ब्लैकमेल करके नहीं बुलवा सकता। जो भी करना है कर लो, मैं भी देखती हूँ। और अगर सत्य और झूठ की, सत्य और झूठ की पता पड़ जाए। तुम झूठे गवाह बना के बोलोगे कि पाकिस्तान, मुझे पता है पाकिस्तान तुम्हारे पक्ष में है, वो झूठे गवाही भी देने को तैयार हो जाएंगे। क्या वो कानून वो मान लेगा। कानून मेरी बात भी तो सुनेगा, मेरे बच्चों की बात भी तो सुनेगा, या उन बकवास लोगों की सुनेगा।
हाँ, तब कहाँ थी रीमा? जब मैं पड़ोसी आके मुझे खाना खिलाती थी, कल से मुझे खाना खिलाती थी, मेरे बाप के मर जाने के बाद मैं कई दिनों तक रोती रही। अकेली चीखती थी, मैं पागल होती थी, मेरे बच्चे मुझे चुप कराते थे। कब मगर मालिक इंसान कल से मुझे खाना खिलाती थी। अगर रीमा मेरी गली में रहती थी, 2 रोटी मेरे पास लेकर क्यों नहीं आती? तुम इतना गिर जाओगी किस लिए कि तुम्हें वहाँ रखा जाएगा? तुम्हें वहाँ नहीं रखा जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर पाकिस्तान में है। सीमा ने इनकार नहीं, मेरे अब्बू को कहा सीमा ने कि आपने तो मेरी शादी कर ली है ना, मेरी शादी हो गई है, अब आपका क्या जाए? अब मेरा शौहर है, मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी उनको बोलूँ, मैं कुछ भी करूँ। अब तुम्हारा अपना फ्यूचर, हम अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएँगे, या सारी ज़िंदगी आपकी तरह ये रिश्ता चलाएगा या अकेला ही करेगा? ये सीमा के अल्फाज़ थे। हाँ, जब उनको भेजा था, हाँ, तब सीमा ने मेरे अब्बू से लड़ाई करी थी। लड़ाई करती थी, मेरा पेट में मुन्नी थी, ठीक है? मुन्नी थी, तो मेरे अब्बू ने हैदर भाई को, आप हैदर भाई को बोला कि सीमा पेट से है, तो तुम उसको कैसे छोड़ के जा रहे हो? तो सीमा ने हमारे अब्बू से लड़ाई की, हैदर भाई को उसने भेज दिया, तो फिर से सीमा बीमार हो गई थी। तो फिर मेरे अब्बू ने उसको अपने साथ फिर मेरे अब्बू ने उसको अपने साथ रखा। मेरी तो शादी हो चुकी थी, तो मेरा अब्बू अकेला रहता था। तो मेरी छोटी बहन है, तो वो गाँव में रहती थी, तो वो अकेली नहीं रह सकती थी, तो इसलिए वो मेरा भाई भी काम करने के लिए चला जाता था, ताकि मेरा अब्बू होता था। तो मेरी छोटी बहन गाँव में रहती थी, फिर सीमा अब्बू साथ में ही रहते थे। अल्लाह सबका एक ही होता है, बस इंसानों ने नाम अलग-अलग बनाए होते हैं, हर किसी का अकीदा होता है। लेकिन जब हम किसी के मज़हब पे नहीं जाते, तो मैं तो बोलूँगी कि पास आ जाओ, हमारे मज़हब पे नहीं जाया करो। देखो, मेरा अब्बू मेरी ज़िंदगी था ना, उसको तो पता है मेरा अब्बू मेरी जान था, मेरे साथ था मेरा अब्बू। तब उसकी मोहब्बत कहाँ थी? तब वो उसकी कहाँ थी शर्म हया? तो बहन है ना। अगर मैं जब उसकी शादी हो रही थी, जब मैं घर बैठे चीख-चीख के रो रही थी, उसने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, तब उसकी मोहब्बत कहाँ थी? जब आती उसकी बहन भी है, जब इसके दादा खत्म हो गए थे और ये कराची से गांव गई थी दादा को देखने, तो बताया वो ना तो बाई सच्चाई। चांस अगर वो जब कह रही है ना कुरान सर पे हाथ रख के बोले कि हैदर ने मुझे कितनी बार मारा और कितनी बार मैं इनके पास गई और इन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया, रखेगी कुरान सर पे। अगर किस बोले ना कुरान सर पे रखो, अगर बच्चे कसम खाओ, मैं खाऊंगी कसम, अगर वो क्या कुरान सर पे रख के बोलेगी कि हैदर ने मुझे कभी नहीं मारा, मेरा खून कभी नहीं निकाला, मुझे घसीट-घसीट के कभी नहीं मारा, मुझे घर से कई बार निकाला, मुझे कई बार तलाक दे चुका इन लोगों के सामने। आधी-आधी रात को घर से निकाल देता था, उनको भी पता है रीमा को। खाया की कसम, अपनी बेटी की कसम खा के बोले। बोल सकते हैं अपनी बेटी की कसम खा के कि हैदर ने मुझे कभी नहीं मारा। खा सकती है कुरान के, अगर कुरान को इतना दीन धर्म मानते हैं, खा सकती है कुरान का कसम खा के बोले कि हैदर ने मुझे कभी नहीं मारा। हैदर के माँ जो नकली बाप है उसने मेरे से जुल्म नहीं किए। हैदर ने अपनी बेटी नहीं बेची। खाएगी कसम रीमा, कुरान के रखेगी कसम। खाएगी कि वो लोग बेटियाँ नहीं बेचते बुद्धों को, वो भी नहीं खाएगी। रीमा मेरे साथ मेरी बहन है ही नहीं। आज तक मैं अपनी बहनों के लिए शायद मैं रोती थी, शायद मुझे दुःख होता था कि हाँ मेरी बहनें हैं, बट अब मुझे दुःख नहीं होगा क्योंकि बहनें भी मतलब बहनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूँगी। बट मैं उनको 2 बातें कहूँगी, जब मैं तुम्हारी शादी हो रही है, तुम अपनी पसंद से तुमने लव मैरिज करी फकीर के साथ, जब मैं रो रही ससक रही थी तो मुझे तुम्हारी शादी में आना है, बहन की शादी है, तो तुमने मुझे मना कर दिया कि तुम नहीं आओगे तो मेरी शादी नहीं होगी। तब तुम्हारी बहन का रिश्ता कहाँ था? तब तुम्हारा प्यार कहाँ था? खाएगी कुरान में हाथ रख के कसम कि झूठ बोल रही थी। आज हैदर की मतलब हैदर ने डरा धमका दिया तो उसके साथ दे रही। तलाक की गवाह तो तुम भी हो, तलाक की गवाह तो अब्बू भी थे। आज उनकी डर से तुम तुम्हें लग रहा है कि हैदर तुम साथ आ गए, हैदर नहीं ना करती तो तुम बहन की मेरी इस घर के बारे में ऐसा बोल रही हो। इस्लाम दीन इंसानियत भी कोई चीज़ नहीं है, बस इस्लाम करते रहोगे। तो इस्लाम में यही सिखाते कि इंसान को कत्ल कर दो बस। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने मन से कहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कोई कुछ भी कह दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना मैं किसी को, ना वो मेरी जानती, मैं उसको बहन नहीं मानती और मैं अपनी बहनों की जो बातें मैं कभी करूँगी भी नहीं। मेरी बहनें खुश हैं, मेरी ज़िंदगी में खुश रहे, वो कभी बोलेंगी भी तो मुझे पता है वो मजबूरी में बोलेंगी, पर मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुश रहूँ, मुझे यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं ही कमज़ोर नहीं हूँ, ना होने वाली हूँ। मुझे मुझे ना मुझे किसी चीज़ की टेंशन है, ना मुझे डर है। मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। जो होगा वो मैं अपने भगवान जी का लिखा हुआ समझ के स्वीकार कर लूँगी, मेरे भगवान जी ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं सनातन धर्म में हूँ, ठीक है। और जो कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी यही कहूँगी, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। अगर सारा कुछ एक तरफ हो गया ना तो आपको जानेंगे भी नहीं, ठीक है। और मुझे नहीं उम्मीद है पाकिस्तान में जाहिल होकर इस्लाम के नाम पे खून करते हैं, बेटी
झूठी है, खुदा के वास्ते अपने मज़हब पे नहीं जाया करो। क्योंकि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं हिंदू मुसलमान में झगड़े हों, कुछ घटिया लोग हैं वो चाहते हैं कि झगड़े हों, पाकिस्तान भारत में झगड़े हों, उनके ताल्लुकात ख़राब हों। कुछ लोगों की वजह से ही तो होते हैं, वरना उन मज़हब का क्या कसूर होता है और उन मुल्कों का क्या कसूर होता है। तो कुछ घटिया लोग ही होते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलूँगी कि अगर आप हमारी मदद कर सकते हो तो हमारी मदद करो, वरना हमारी मुश्किलें और नहीं बढ़ाओ। हम चाहते हैं कि सच सच हो और झूठ झूठ हो, और वो झूठ बोल रही है। अगर सीमा थोड़ी सच्ची भी होती तो जब वो बात करती ना उसका अंदाज़ दिखा करो, वो किस तरह से बात करती है।